अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं उमैद इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान क्राइम बैटली एज हिजबुल्लाह चीफ किल्ड इन इजराइल एयर स्ट्राइक। तो इजराइल ने भाई साहब हिजबुल्लाह के चीफ को भी टपका डाला कि इजराइल की आर्मी ने क्लेम किया है। तो देखते हैं सच्चाई क्या है और अपना रिव्यू कर देंगे। करते हैं 3 1 वीडियो स्टार्ट। अब यहाँ हम खबर शामिल करें। इस्राएली फौज ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह हमले में मारे गए हैं। एक बड़ा हमला हुआ है इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक बैरूत में, और इजराइल के इस हमले में हिजबुल्लाह के officially announced that it has killed the head of Hezbollah, Hassan Nasrallah. हिजबुल्लाह के लिए ये एक बहुत बड़ा नुकसान है और इजराइल की ये एक बहुत बड़ी जीत है। पूरा का पूरा गजा शहर खंडर। इजरायली फोर्सेस ने लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में हिजबुल्लाह के मरकजी दफ्तर को निशाना बनाने का दावा किया है। इस संगीन सूरत हाल ने पूरी दुनिया को हिला कर रखा हुआ है। ये लेबनान का अभी जो नेतन्याहू की तकरीर हो रही है, और नेतन्याहू जो है वो अब नेतन्याहू और लेबनान ज़मीनी ऑपरेशन करें ना करें। और ये कार्रवाई अक़वाम मुत्तहिदा में इस्राएली वज़ीर आज़म के खिताब के कुछ देर बाद की गई है। और बात कर ली जाए हिजबुल्लाह से मुतालिक, हिजबुल्लाह से कोई सीज़ फायर नहीं होगा। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है। अपने बयान में कहना था कि हिजबुल्लाह के साथ 3 माह के सीज़ फायर की खबरों में कोई सदाकत नहीं। इसराइल मुसलसल 5 दिनों से लबनान को फ़िज़ाई हमलों से निशाना बना रहा है और इसराइल की मदद के लिए जहाज भर भर कर हथियार भेज रहा है। गज़ा में तो जो कुछ होना था वो हो गया। अब गज़ा लिंक है लेबनान के साथ और बाकी जो सीरिया के साथ। तो ये एक तरह का ये क्यों कर मुमकिन बनाया होगा इसराइल ने ये जो हमला किया? ये तो बड़ा एक कंसर्निंग सी चीज़ है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह मारा जा चुका है। इसराइल ने हसन नसरुल्लाह के मारे जाने का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दावा किया है। इसराइल डिफेंस फोर्स ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उसने कहा, हसन नसरुल्लाह अब दुनिया में आतंक मचाने के लिए नहीं बचा। इजरायली आर्मी की ओर से शनिवार को दावा किया गया कि उसने बेरूत में शुक्रवार को किए गए एक हमले में हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह को मार गिराया। आर्मी ने कहा, जब हिजबुल्लाह का नेतृत्व बेरूत के दक्षिण में दहिया स्थित अपने मुख्यालय में बैठक कर रहा था, तभी एक स्टिक हवाई हमला किया गया। नसरुल्लाह करीब 3 दशक से अधिक समय से हिजबुल्लाह का नेतृत्व कर रहा था। इसी बीच खबर है कि इजरायली आर्मी लेबनान के साथ तनाव बढ़ाने के बीच अतिरिक्त रिजर्व सैनिकों को तैनात कर रही है। आर्मी ने शनिवार सुबह कहा कि रिजर्व सैनिकों की 3 बटालियन को एक्टिव कर रही है। ये लेबनान का अभी जो नेतन्याहू की तकरीर हो रही है, और नेतन्याहू जो है वो अब नेतन्याहू और लेबनान ज़मीनी ऑपरेशन करें ना करें। अच्छा, यहाँ तक अब पहुँचने के बाद वो गुंजाइश नहीं है रुक जाएं, क्योंकि अब आपने ज़मीनी ऑपरेशन करना है। नहीं करना तो उधर से हिजबुल्लाह तो तैयार, उधर से वो जवाब देंगे ना। तो अब आपने उठा लिया कदम, तो अब आपने करना है। तो ज़ेलेंस्की को तो थ्रोन अंडर द बस हो गया। ज़ेलेंस्की जो है, पहले मैं उसका किस्सा आपको सुनाऊं क्या बेचारे के साथ हुआ है, पहले उसका मैं बताता हूँ, फिर मैं इधर। ज़ेलेंस्की की मुलाकात हुई कल प्रेसिडेंट बाइडेन से और कैमला हैरिस से, और वो उनका विक्ट्री प्लान जो था वो लेके गए थे। वो ऐसे उफ करके न्यूयॉर्क की फ़ज़ाओं में जो है वो तहलील हो गया, गायब हो गया वो विक्ट्री प्लान। उसमें एक तो ये था कि नेटो में हमें लेकर आएँ, दूसरा ये था कि हमें आप डीप इनसाइड रशिया इजाज़त दें वेपन्स यूज़ करने की। तो वो दोनों चीज़ें ठुस। और बल्कि कैमला हैरिस ने उनकी मुलाकात के दौरान ट्रंप को निशाना बनाया कि ट्रंप जो बात कर रहा है कि जी हमें यूक्रेन का साथ नहीं देना चाहिए और हमें ये करना चाहिए वो करना चाहिए। ट्रंप तो बिल्कुल यूक्रेन को सरेंडर करवाना चाहता है। अच्छा, वो अब ज़ेलेंस्की सोच रहा है कि भाई एक मिनट, मतलब आपने भी तो मुझे सरेंडर ही करवा दी, आप ना मुझे वेपन यूज़ करने दे रहे हैं, आपने मुझे वो पैसे दे दिए, दोबारा 8 बिलियन अनाउंस कर दिए, 5.5 बिलियन जो एक्चुअली एक्सपायर हो रहे थे कांग्रेस से, वो देने ही थे आपने। तो वो अब अच्छा, तो अब जनाब क्या हुआ, पहले ज़ेलेंस्की के साथ सुने तो वो ना वेपन्स की परमिशन मिली,
और ये आखिरी मुलाकात गालिबन होगी उनकी। पिछले साल 2 सालों से आप याद करें, जब ज़ेलेंस्की आते थे अमेरिका, कांग्रेस का इजलास हो रहा है, क्या तालियां, क्लैप, दुनिया खड़ी हो जाती थी, ओ ज़ेलेंस्की आ गए जनाब, कमांडो जनाब। इस दफ़ा ज़ेलेंस्की जो है वो ये उनकी आखिरी गालिबन था प्रेसिडेंट बाइडेन से इंटरेक्शन। और फिर उसके बाद आज वो उन साहब से मिलेंगे जिन साहब से उन्होंने परसों, जिन्होंने उनको कहा था कि ये सबसे बड़ा सेल्समैन है दुनिया का, पैसे लेने आ जाता है, अरबों डॉलर लेके चला जाता है, और जो है ये जो है इसको कुछ आता जाता नहीं, और ये सेल्समैन है सबसे बड़ा। आज उन्होंने ट्रंप से मुलाकात होगी। ट्रंप टावर, ये न्यूयॉर्क में हो रहा है ना, यूनाइटेड नेशंस का जो इजलास है जनरल असेंबली का। तो ज़ेलेंस्की जो है वो आज ट्रंप टावर जाएंगे और डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे, कैमला हैरिस और बाइडेन से, उसके वापसी हो जाएगी। अब एक तो आज ये मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी जो है कि ये नेतन्याहू की तकरीर के दौरान वो मुसलसल डबल यहाँ से मैसेज देते रहे कि जी हाँ मैं बातचीत, क्योंकि ये उन अमेरिकन ने कह दिया ना कि क्योंकि इसमें अरब मुल्क और बाकी मुल्कों के लिए बड़ा एक इशू खड़ा हुआ, खासतौर पर मैक्रों के लिए कि और बाकी के लिए कि आपने ये तो बात सब ने की थी, तो इसने नेतन्याहू ने खुद ही कहा था कि आप अनाउंस करें तो मैं इसको मान जाऊँगा। और उसके बाद नेतन्याहू ने दरमियान में ये बयान दिया वहाँ पहुँचने से पहले कि जी ऐसा है कि मैं वो अभी भी सीज़ फायर, अभी भी बातचीत, अभी भी ये सारा आगे पीछे कर के, और तकरीर के बाद मेरा ख्याल है उनकी कोई 1-on-1 एक मीटिंग होगी, उसके बाद वापसी हो जाएगी। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो तवज्जो है गज़ा में, तो जो कुछ होना था वो हो गया। अब गज़ा लिंक है लेबनान के साथ और बाकी जो सीरिया के साथ और ये बाकी अरब ममालिक के साथ। ये मैं आपको सिर्फ बात ये बताऊं कि आज हुतीज़ ने पिछले 24 घंटों में 2 उन्होंने हमले किए हैं। एक तो उन्होंने तल अवीव पे किए, ठीक है, और तल अवीव के ऊपर उन्होंने वो ज़ाहिर है कि उनका डेविड स्लिंग से उसको रोका उन्होंने, लेकिन डैमेज वैमेज हुए, वो पहुंच गया, क्रॉस करते करते तल अवीव तक पहुंच गया। एक बड़ा हमला हुआ है इजराइल की तरफ से, एयर स्ट्राइक बैरूत में, और इजराइल के इस हमले में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स मारे गए हैं, और उन टॉप कमांडर्स में वो कमांडर भी शामिल थे जिनके ऊपर $7 मिलियन बाउंटी थी अमेरिका की तरफ से, क्योंकि बैरूत में अमरीकी एम्बेसी पर धमाके करने वाले, उस पर हमला करने वाले कमांडर भी इनमें शामिल थे जो इस हमले में हलाक हुए हैं। ये एक इतना बड़ा हमला था कि 31 से ज़्यादा लोग इसके अंदर मारे जा चुके हैं। हिजबुल्लाह के लिए ये एक बहुत बड़ा नुकसान है और इज़राइल की ये एक बहुत बड़ी जीत है। आप जानते हैं कि इज़राइल ने कहा कि ये अब एक हम न्यू फेज़ ऑफ वॉर में दाखिल हो चुके हैं। ये जब पेजर्स का वो इशू क्रिएट हुआ, जब पेजर्स के धमाके होने शुरू हुए वहाँ पर, उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि अब हम एंटर हो चुके हैं न्यू फेज़ ऑफ वॉर में, जिससे सब ने ये समझा कि ये उनकी तरफ से एक तरीके से कंफर्म किया गया है कि ये धमाके उन्हीं की तरफ से किए गए हैं। गो कैटेगोरिकली उन्होंने ये कंफर्मेशन नहीं दी इज़राइल ने, और वो दे भी नहीं सकते, क्योंकि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इसके हिसाब से अगर वो करेंगे, क्योंकि जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर पहले ही ये इशू उठाया जा चुका है, जिसके अंदर ये कहा है कि ये जो पेजर्स के ज़रिए जो धमाके किए गए हैं वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी और इस तरह की बहुत सारी चीज़। वीडियो खत्म हो गई भाई साहब, ये दावा है, और अभी भाई हमने भी जो करंट खबर है वो सुनी नहीं कि ये भाई वाकई में मारे गए हैं या नहीं। लेकिन एक और भी चीज़ है, इस बात से मान भी सकते हैं कि भाई इजराइल है तो झूठी खबर देगा तो इसकी अपनी जो एक वैल्यू है, जो एक होता है ना मुद्दा रखने की या बात करने की, तो उसमें गिरावट आ सकती है। इसमें झूठ नहीं है और एयर स्ट्राइक हुई है भाई। खालिद भाई बात ये है कि पाकिस्तानी जो अपना नेशनल न्यूज़ चैनल है ना, 5-6 ने कल कन्फर्म किए थे हसन नसरुल्लाह की एयर स्ट्राइक में वो मारा गया, तो ये काफ़ी बड़ा लॉस है हिजबुल्लाह की। जब उन्हें निशानदेही हो जाए कि फलां एरिया में है तो एयर स्ट्राइक में सारा एरिया उड़ा सकते हैं। सारे ही उन्होंने उड़ाया, उसके साथ 31 मरे हैं, एक अकेला। एक तो भाई इजराइल के पास F-16 है और वो रडार में तो आते ही नहीं है, यहाँ तक कि अमेरिका के जो रडार है वहाँ उसमें भी नहीं आते। दूसरा लबनान के कितने
टेक्नोलॉजी हाई क्लास लबनान के पास टेक्नोलॉजी है, रशिया की है, लेकिन वो मैं कहता हूँ उस स्टैंडर्ड की नहीं, उस स्टैंडर्ड का रशिया की हाँ बिल्कुल नहीं है। यार अब देखो ना, बात ये है कि कंक्लूजन ये निकलता है जो है ना, दूसरा अमेरिका को जनरल सेक्रेटरी अगले दिन उसने स्टेटमेंट दे दी कि हम इसको ना सारी फंडिंग कर दें। एक होता है कि आपने कुछ चीज़ सेल करनी, आपने जंग लड़नी, आप चीज़ परचेज करनी, या एक आपको फंड मिलना, हर चीज़ असला हर चीज़ मिल जानी है, आप दासू तरीके से हर तरफ भी हर किसी पे हमला कर। लेकिन ये दासू तरीके से हर तरफ हमला करने के लिए भी बहुत ज़्यादा जिगरा चाहिए, वो कर रहे हैं ना। और ये इजराइल में है भाई, और भाई ये देख रहे हैं कि कितने वो ईरान के साथ लड़ रहा है, हिजबुल्लाह के साथ लड़ रहा है, हमास के साथ एक टाइम पे लड़ रहा है। सर ये छोटा मोटा यूसुफ भाई, ये छोटा मोटा नहीं, ये लॉन्ग टर्म इनका प्लान है। इनका प्लान असल ये है कि इजराइल को यहाँ पे इतना ताकतवर करना ताकि एशिया में वो पूरे पंजे गाड़ सके, इनके आगे अमेरिका के आगे कुछ सर न उठाए। ये सिर्फ अब इनकी इजराइल की बका के लिए नहीं अमेरिका कर रहा, अपनी बका के लिए भी कर रहा। एक दफ़ा ना जो बाइडेन ने बयान दिया था कि भाई हम इजराइल जो है ना वो बहुत ज़्यादा खराबी कर रहा है और हम जो है ना इजराइल को इख्तियार मजीद नहीं देंगे। नेतन्याहू का बयान ये था कि आप हमें इख्तियार दो या ना दो, लेकिन हम आपकी सिक्योरिटी के लिए कल भी खड़े थे और आज भी खड़े हैं। मतलब ये कि अमेरिका को सिक्योर कर रहे हैं, आपके लिए हम लड़ेंगे दो या ना दो। तो भाई ये जो चीज़ है ना कि भाई इजराइल कि मतलब आर्मी में क्या चीज़ है भाई, या जो लीडर है उन्होंने कुछ ऐसा फूंक रखा है कि वो उनमें ऐसा लगता है कि जिस तरह कोई डर नाम की चीज़ नहीं, जिसको ढूंढते हैं फेल देते हैं। अब देख लें कि हिजबुल्लाह के थोड़े दिनों में, ये 8-10 दिनों में कितने अटैक हो चुके हैं, कितने लोग एक अटैक किसी पे अब हिजबुल्लाह को पता है। वहाँ पर तारक साहब गिरदो-दिमाग में अटैक करना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एक तो इनके बॉर्डर शेयर करते हैं गाजा के साथ भी, और हिजबुल्लाह वाला एरिया जो वो बैरूत लबनान के साथ। हाँ, ये इतनी बड़ी बात मेरे ख्याल से नहीं बात ना भाई। मतलब किसी दूसरे कंट्री में अटैक करना बड़ी बात नहीं। कंट्री कौन सा फिर उसमें जूझ रहा है? लिबनान वाले आए सामने खुलकर, उनकी आर्मी भिड़ रही है। अच्छा अब भाई जब बात दहशतगर्दों की है तो कितनी एक बड़ी जमात है उनकी कैपिटल में जाके ये मार रहे हैं, वो पेजेस जो है उसको अटैक हो रहा है। ओ भाई कैपिटल में जाकर मार रहे हैं, वो सामने आएंगे तो वो खुद फंसेंगे। अगले दिन जो चले चीज नहीं, इसमें लिबनान की आर्मी शामिल है बताओ? नहीं, वो नहीं, हिजबुल्लाह है। तो फिर अच्छा एक और चीज भी है जी, आप कह रहे हैं कि इसके पास भी असला टेक्नोलॉजी इतनी हाई क्लास है ना। दूसरा इसे इनको ये कन्फर्म है कि जो अरब मुल्क है ना वो आपस में भाई साहब इनको ये कन्फर्म है कि हम इनके घर में घुसकर मुसलमानों को मारेंगे, ये सी तक नहीं करेंगे। वही एक दूसरे का बाजू नहीं बनेंगे। क्योंकि सबसे पहले उन्होंने जो तजर्बा किया था वो मस्जिद अक्सा से किया था। उस समय मुसलमानों को तकलीफ नहीं हुई, तो अब ये एक एक करके मार रहे हैं उनको, तब इनको कौन सी तकलीफ? उन्होंने टेस्ट किया था पहले उन्होंने मैं भी 27 मुल्क उठना खड़े हो, किसी ने चूं भी नहीं की। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट उन्होंने मस्जिद अक्सा से शुरुआत की। देखते हैं कि मुसलमानों में गैरत है कि नहीं, इसके लिए करते हैं कि नहीं। सेफ है, वहाँ पे लोग जाते हैं, वीडियोस देखी हैं, जाते हैं, लोग जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं। मुसलमानों को तो वो 24 घंटे रोकते ही नहीं है, जाते हैं। वो वहाँ के वो भी इजरायली हैं। तो यार इजरायली भी हो, वो भी मुस्लिम वहाँ के, तो उनका हक है, वो कैसे रोक सकते हैं उनको? तो तू जा सकता है वहाँ पर भाई, अगर मेरे पास वीजा हो तो मैं जा सकता हूँ। वीजा तुझे देते हैं? हाँ, तो मैं जिस वक्त मर्जी जाऊँ मस्जिद, उन्होंने बस पूछना मुस्लिम हो तो भाई मुस्लिम को जाने देते, दूसरों को नहीं जाने देते। इंडिया से कितने ब्लॉगर गए हैं, वो उनको एक प्रॉपर टाइम रखा है। हम इंडिया से जा रहे हैं और कहीं से कोई वो यार वो जाने तो देते ना, वो अच्छा जाते, तुमने वीडियो देखी के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर है, वही कंट्री भाई जाते भाई का सवाल आपको क्या लगता है ये? तू मुझे ये बता, कोई मुस्लिम कंट्री से वहां जाता है? नहीं, तो सारी बातें छोड़ दे। इतने जो मुस्लिम कंट्री है उनमें से कोई एक कहीं जाते होंगे भाई, पता नहीं, हमने तो नहीं सुना ना कोई देखा है। जाते ही होंगे, हमने तो उन्हें माना नहीं। क्या लगता है इजराइल का ये जो अपना सीरिया पे भी प्लानिंग कर रहा है, ईरान पे भी हमले किया, एक एक को अकेले अकेले चुन के मारेगा भाई साहब? उनको पता है कि इसका विजन क्या है? इसका विजन क्या है? ये तो हर बंदे को पता है कि उन्होंने कब्जा करना है, पूरे पर कब्जा करना है। वो लोगों में इतना
इतना खौफ पैदा करना चाहते हैं कि भाई कोई बंदा उसकी तरफ आंख उठा के ना देखे। सबसे बड़ी ये चीज है। अच्छा, वो ये इसमें वो अपनी दहशत पैदा कर रहा है। इसमें इजराइल कंट्री तो कई सुन्नों के वैसे ही बैठे हैं। अच्छा, इसमें कि भाई जिसकी तरफ मुंह करता है उसको पेल देता, हमें भी ना पेल देता। इसमें इजराइल की ताकत का ज्यादा हाथ है कि अरब मुल्कों की कमजोरी का ज्यादा हाथ? अरब मुल्कों की कमजोरी का ज्यादा। इसमें भाई साहब अमेरिका जब तक है आज कोई भी ओए अमेरिका है तो अमेरिका ने सदा ऐसे ही रहना है भाई साहब। और जब तक है वो जब तक है, जब ये सारे मुस्लिम कंट्री इकट्ठे हो जाएंगे, मर जाएंगे। वैसे भी तो मर ही रहे कुत्ते, वो सैंक्शन वैसे भी तो मर ही रहे हैं। अमेरिका वो ईरान भिड़ जाए, एक तरफ बात तो लगेगी। ऑयल रिच कंट्री, गैस रिच कंट्री, जो मर्जी हो जाए, तारिक को जो मर्जी रिच हो जाए, आप इस चीज में दोनों में रिच हो जाए। और यार 57 कंट्री भी तो आप है। दोनों इस चीज पे मुझसे एग्री करो या ना करो। उसने 57 कंट्रीज हैं और किसी के अंदर दर्द ही कोई। वो भाई साहब उन्होंने सबकी कड़ियां अपने हाथ में रखी है, हर चीज को वो ब्लैकमेल जो मर्जी हो जाए भाई साहब, कमियों खामियों बगैर जिस मर्जी कंट्री पे दहशतगर्दी का जो लेवल लगा जो मर्जी लगाए कर देंगे। 57 कंट्री एक मर्तबा इकट्ठे हो ये मुनाफिक लोग हैं। रशिया चाइना ये कोई इनके साथ ना मिले, ये अकेले भी भिड़ सकते हैं। यार भिड़ना कैसे, थुक्कों के साथ लड़ना है तुक्कों के साथ नहीं लड़ना। क्या लड़ना है? एडवांस है उनके पास भी हथियार है। कौन ऐसी कोई बात नहीं सऊदी अरब के पास एडवांस हथियार है। कौन कहता नहीं है? अब वैसे वो खुद उनकी जोड़ी में जाकर बैठे हुए हैं। अमेरिका से एडवांस है। और यार अफगानिस्तान के पास हथियार है तो दूसरों के पास नहीं है, कैसी बातें तू करता है? अफगानिस्तान के पास किधर थे? कोई नहीं है उनके पास, वो भी अमेरिका वाले हैं। ये देखो कोई नहीं उनके पास। अमेरिका भाई साहब, रशिया को उन्होंने हराया, अमेरिका को उन्होंने हराया, वो थूकों से हराया। बताओ मुझे 20 साल तो सॉरी एक मिनट 2002 में कहता है और चाइना से ले हथियार, रशिया से ले हथियार, वो तुर्की मारा है, ईरान मारा इस मामले में। और वो जो अपना उसका काम था उसने निकाला है। यार ये कहो ना कि सारे मुस्लिम वो उधर अगर कब्जा करना चाहता ना तो भाई साहब वो 2-4 बम लगाए, किसकी मजाल है? उसने बम नहीं लगाया, उन्होंने बॉम्बिंग नहीं की। यार उतनी लेवल पे नहीं की, दुनिया का जवाब देना होता है। जो इनकी बीबीसी की रिपोर्ट आई थी, मैं आपको स्टेटमेंट ला के दिखा दूंगा, सोच के 90 अरब डॉलर अमेरिका का नुकसान हुआ है। ये थोड़ा पैसा कोई नहीं, वो छापते रहते हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। चलो फर्क ना पड़े लेकिन नुकसान तो नुकसान ही है। 14 साल रहे अमेरिका बात है। ईमान से मैंने इनकी स्टेटमेंट पढ़ी, वीडियो पढ़ी है, ठीक है उसने किया। अमेरिकन को नाको चले चुकाए पठान कोई मानेगा इस यहाँ पर भाई साहब फर्क सिर्फ इतना ही है कि मुस्लिम एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हम मुनाफिक हैं और वो उनको होने ही नहीं। आपस में लड़ रहे हो, और वो अफगानी पाकिस्तान के साथ लड़ रहा है, यमनी सऊदीया के साथ लड़ रहा है, सऊदीया ईरान के साथ लड़ रहा है। तो आपस के मामला नहीं खत्म। ये ना इनको ब्लेम ना बोलो कि हम खुद खत्म है, हम खुद बेईमान हैं, हम खुद बेईमान। डॉलर चल रहा है, दुनिया में चल रहा है, तो भाई साहब सिक्का चलेगा अमेरिका का, जिस पे मर्जी वो सैंक्शन लगा देता है, जिस पे मर्जी वो छूट दे देता है। ये उसकी पुलिस लेकिन हिम्मत नहीं कर रहे। ये भी जो कोई जिंदगी में एक याद रखना, जब भी कोई चीज आपने वोट नहीं होना, बगैर आपने अपना नुकसान कुर्बानी दिए बगैर नहीं होती। और हमारे मुल्क को भी इतनी ताकत है, दिल्ली नहीं। चलो जी ठीक है भाई, अपनी ना रूप कमेंट सेक्शन में मिलते रहे वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।